तो हेलो दोस्तों। आज एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है जिस पे आज बात करनी है। इंडियन टीचर्स एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो कल्चर है। मैं बेसिकली इस वीडियो में जो गवर्नमेंट सेक्टर को हटा के जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्ट है उसको उसमें मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से। सबसे पहली चीज़, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें टीचर्स जो होते हैं वही टीचर्स होते हैं जो बाहर की दुनिया में जिन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया होता है। पहली चीज़, आप ये चीज़ देखो, टीचर्स हमेशा वो चीज़ें आपको सजेस्ट करते हैं कि यार तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छे बन के रहो, तुम किसी को बोलो मत कुछ, तुम हमेशा सत्य बोलो, तुम माँ बाप की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का आदर करो। ठीक है, वो सब चीज़ें सही हैं, बट एक चीज़ बताओ तुम, अभी वो बच्चे हैं उनको बड़ा भी होना है। बड़ा होने पर इतने अच्छाई का तुमने उनको पाठ पढ़ा दिया है कि तुम इतने अच्छे बच्चे हो, इतने अच्छे बच्चे हो। जब उसको कल कल कोई लड़ाकू बच्चा या कोई वैसा बच्चा जब उसको मारेगा, उसको पीटेगा, वो कभी जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको तुमने बचपन से वायरिंग कर दी गई है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो। वो हमेशा हमेशा परेशान रहेगा इस चीज़ को लेके, हमेशा परेशान रहेगा। वो किसी लड़के से बहस नहीं कर पाएगा, वो किसी बच्चे से बोल नहीं पाएगा, वो अपना कभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाएगा, वो अपनी बात कभी नहीं रख पाएगा। यार तुमने उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया है। मतलब क्या सिखा रहे हो? मतलब कि कुछ कुछ भी गलत मत सोचो, अच्छा सोचो। हमेशा तुम अच्छे बच्चे हो, तुम हमेशा टॉप क्लास, तुम टॉप करो। मैं सही बता रहा हूँ तुमको, जो पीछे लड़के बैठते हैं, अब मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बैक बेंचर्स की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। जो भी लड़के एक तरीके से थोड़ा उनका एटीट्यूड रहता है या उनके अंदर थोड़ा सा लड़ाकूपन होता है, उनसे हमेशा लोग डरते हैं। और डरने, मैं उस तरीके से डरने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे लोग हमेशा एक फियर रहता है कि यार इनसे बात करें, इससे उलझें कि ना उलझें। हमेशा एक चीज़ देखना, बच्चों को छोटे से ही तुम एक सीधा साधा भोला भाला उस तरीके से तुम उनको बनाने की कोशिश कर रहे हो। यार ये वर्ल्ड बहुत ही र्यूड है, बहुत ही र्यूड है। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें आगे फेस करनी पड़ेंगी। उसको डिबेटिंग स्किल आनी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए, उसको लड़कियों से बात करनी आनी चाहिए, उसको बड़े बूढ़ों से बात करनी आनी चाहिए। ये कैसे आएगा? ये सीधे साधे बन के नहीं आएगा, बाहर जाके स्टेप लेने होते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो, अच्छे होने से क्या होता है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम खराब हो जाओ और जाके किसी को मारने पीटने लगो, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम उनको शिक्षा दे रहे हो तो शिक्षा दो कि तुम अपने लिए कुछ अच्छा करो। तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है? कभी कभी तुमको बोल्ड चीज़ें करनी पड़ती हैं, कभी कभी किसी से लड़ाई भी करनी पड़ती है, कभी कभी किसी से बहस भी करनी पड़ती है, कभी कभी किसी को दो कसने भी होते हैं। हर जगह पे हर चीज़ की इम्पोर्टेंट है। हर जगह हर जगह हर लड़ाई की, हर डिबेट की, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह है। अच्छाई का केवल ताज पहन के मत घूमो कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छाई करो। अच्छाई एक तरीके से सिंबल होती है कि चलो तुम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो। तुम अपने लिए क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा बनना एक, ठीक है तुम अच्छे रहो, बट जहाँ पे तुम्हारे व्यू का, तुम्हारी इज्जत का, जहाँ पे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू का कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है, तुमको कोई हड़का के चला जा रहा है, तुम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। और तुमने बचपन से सीखा हुआ है अपने टीचर्स से कि भाई अच्छे बन के रहो, अच्छे लोगों की कदर होती है, देखो हम अच्छे हैं। अच्छे लोगों को लोग हमेशा डोरमेट की तरह यूज़ करते हैं। उनको कहते हैं अरे यार ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, अच्छा है ये। जो लड़का स्कूल में, कॉलेज में जो तोड़ फोड़ करता है, जो मारकूट करता है, जो मतलब टीचर्स को भी मतलब गरिया देता है, हमेशा तुम देखना कि, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा लड़का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तुम देखना कि उसकी बोल्डनेस अलग है, उसका मतलब एक
करने की चीज़ें अलग हैं। वो जो भी काम करेगा ना पूरे दिल से करेगा, उसकी वो रियल है। उसके अंदर अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा शो कर रहा है, उसके अंदर लड़ाई हो रही लड़ाई शो कर रहा है, उसके अंदर अच्छाई आ रही तब अच्छाई शो कर रहा है। ये नहीं कि अंदर से गुस्सा आ रहा है लेकिन हाँ 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 जी जी जी, तो मतलब ये नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है। जो जैसी फीलिंग उसके अंदर आ रही है वो वैसी फीलिंग उसको रेसिप्रोकेट उस तरीके से कर रहा है। तो हर जो आगे बैठने वाले बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हम आगे बैठे हैं तो हम कुछ अलग स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुमको हर लाइफ के आगे आगे फेस में जैसे आप बढ़ेंगे आपको हर स्थिति के हिसाब से आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। कहीं आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कहीं आपको अपनी औकात से जाकर भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कभी किसी के हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, कभी किसी के पैर भी छूने पड़ेंगे, कभी किसी किसी को दो लगाने भी पड़ेंगे। तुम्हें लाइफ को हर तरीके से तुमको खेलना पड़ेगा आगे जाके, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अच्छे बन गए तो अच्छे बनने से ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ एक तरीके से फ्लेक्सिबल वे पे काम करती है कि आपको परिस्थिति के हिसाब से अपना एक्शन लेना है कि हाँ अब मेरी परिस्थिति कैसी है, अब उस तरीके से हमको रिएक्ट करना है। अच्छे बनने की चीज़ों के पीछे मत पड़ो, जो तुम्हारी लाइफ का अभी स्टेज है उसके हिसाब से रिएक्ट करो। अब यार तुम ही बताओ, तुमसे कोई फालतू में उलझे जा रहा है, तुमको कोई बदतमीजी से तुमसे बात करे जा रहा है, तो तुम क्या सुनते रहोगे? दो खींच के लगाओ उसको उसी जगह है, क्योंकि तुम ये चीज़ें झेलते जाओगे, तुम्हारी ये पर्सनालिटी में आ जाएंगी, तुम ये सब जगह झेलने लगोगे, तुम हर जगह फिर झेलने लगोगे, जो भी होगा वो तुमको बोल के चला जाएगा। ठीक है, तो तुमको अपना स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी चीज़ें तुम्हें उनको बतानी पड़ेंगी कि भाई ज़्यादा बोलोगे तो खींच दिए जाओगे। डिबेट करना आना चाहिए। अब पॉइंट ऑफ व्यू कोई कोई कुछ बोल रहा है, हाँ 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 ये सही है सही है सही नहीं, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई सामने बड़बड़ा जा रहा है तुम सब सुनते जा रहे हो, तुम अपना रखो। अगर तुम उससे कोई किसी ने पॉइंट बोला, अगर तुम उससे एग्री नहीं करते हो उसको वहीं को रोक दो, नहीं भाई मैं इसमें एग्री नहीं करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। भले ही तुम्हारी लड़ाई हो जाए, भले ही कुछ हो जाए, तुम्हारा अपना कुछ है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो उसको रखो सामने। ये क्या है कि हाँ जो कुछ भी आ रहा है कोई भी सुना के चला जा रहा है, हम सुने ले रहे हैं, तुम्हारा क्या है? तुम भी तो रखो ना अपना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।